Bismillahirrahmanirrahim. We are about to start our lecture on the topic number 2, which is internal energy. Internal energy हमारा टॉपिक नंबर 2 है चैप्टर 7 का, जिसमें हम अपना लेक्चर शुरू करने लगे हैं. लेक्चर नंबर 1 अगर आप लोगों ने सुना है, देखा है, जो कि सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री के ऊपर था, उसी चीज़ों को फॉलो करते हुए, स्टेट फंक्शन के वर्ड को फॉलो करते हुए अब हम अपना लेक्चर नंबर 2 शुरू करने लगे हैं, विच इज़ ऑन इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी के नीचे देखें कैपिटल ई लिखा है. इसका मतलब इंटरनल एनर्जी को हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं. सो व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी असल में है क्या? इंटरनल एनर्जी टोटल है, सम है, टोटल है ऑफ ऑल द पॉसिबल काइंड ऑफ एनर्जीज of the system is called internal energy, represented by capital E. बचे इंटरनल एनर्जी उन तमाम एनर्जीज जो कि पॉसिबली एक सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट कर सकती हैं, उनका सम है इंटरनल एनर्जी. अगर एक ऐसा सिस्टम है, सिस्टम का कॉन्सेप्ट आपको फर्स्ट लेक्चर में दे दिया गया है. अब अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसकी एनर्जी चेंज हो रही है फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 टू पॉइंट नंबर 2, तो हम उसको ये भी कॉन्सेप्ट दिया गया था कि उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इधर हम डेल्टा ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. क्योंकि डेल्टा ई लिखा जा सकता है, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 से वेरी कर सकता है. एनर्जी की, इंटरनल एनर्जी की एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से एक्सपेरिमेंट के बाद चेंज हो सकती है, इसलिए हम इसको स्टेट फंक्शन का नाम दे देते हैं. सो हमने क्या कहा था कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, सारी चीजें क्या हैं बच्चे? स्टेट फंक्शन है. इसी तरह से अब हम कह रहे हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है हमारी, वो भी एक स्टेट फंक्शन है. It is not possible to measure the absolute value of the internal energy of a system. ये मुमकिन ही नहीं है कि हम एग्जैक्ट चेंज इन या एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी मेजर कर सकें. इसलिए हम क्या करते हैं कि हम ऑफन डेल्टा ई फाइंड कर लेते हैं. डेल्टा ई फॉर अ चेंज इन द स्टेट ऑफ द सिस्टम. एक स्टेट ऑफ द सिस्टम में हम डेल्टा ई फाइंड कर लेते हैं. नाउ बेसिक टर्म्स इन इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी को पढ़ने में जो भी बेसिक टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, पहले हम उनको क्लियर करते हैं. पॉइंट नंबर 1 इज अ सिस्टम कंटेनिंग some quantity of matter which has a definite amount of energy present in it. This energy is the sum of the kinetic energy as well as potential energy of the particles contained in a system. बच्चे हमने क्या बात की थी? हमने बात की थी कि इंटरनल एनर्जी सम है ऑल द पॉसिबल एनर्जीज का. तो अब ऑल द पॉसिबल एनर्जीज कौन कौन सी हैं? ऑल द पॉसिबल एनर्जीज आर: नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी, नंबर 2 पोटेंशियल एनर्जी. नाउ व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की वजह से होती है. एक पार्टिकल है, वो वाइब्रेट कर रहा है तो वो वाइब्रेशनल एनर्जी मूव कर रहा है. अगर वो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट जा रहा है तो वो ट्रांसलेशनल एनर्जी मूव कर रहा है. और अगर वो अपने ही एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, एक मॉलिक्यूल, एक पार्टिकल, एक एटम, तो वो रोटेशनल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है. और इन तीनों टाइप्स की एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. ना पॉइंट नंबर 2 वाज पोटेंशियल एनर्जी. क्या है पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी अकाउंट फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट इन देम. जितनी भी अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं. हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने 10th क्लास में पढ़ी. वंडरवॉल फोर्सेस हमने 10th क्लास में पढ़ी. ये सब क्या थी? कोवलेंट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग. ये सब क्या थी? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन की दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ. इन सारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. और ये तमाम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिन्हें हम पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं, और वो तमाम ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल मूवमेंट्स जिन्हें हम काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं, इन दो चीज़ों का सम, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम, हमारी इंटरनल एनर्जी है, जिसे हम कैपिटल ई का नाम देते हैं. Potential energy account for all types of attractive forces present in the system. These attractive forces include all types of bonds and the van der Waals attraction or the forces present among the particles. यही point clear किया हमने. Now you can see for your clarification, ये जो डायग्राम है, इसमें डायग्राम नंबर ए देखें. वो क्या दे रहे हैं हमें? ट्रांसलेशनल दे रहा है, कहीं भी मूव कर रहे हैं. पॉइंट नंबर 2 वाइब्रेशनल और पॉइंट नंबर 3 रोटेशनल.
अपने एक्सिस पे रोटेट एटम इस थर्ड डायग्राम के अकॉर्डिंग करता है, एक ही जगह पे रहता है लेकिन अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट करता है। तो आपको पता होना चाहिए ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोशन किस तरह की होती है। नाउ इंटरनल एनर्जी तो हो गया, पर इंटरनल एनर्जी या चेंज इन इंटरनल एनर्जी मैयर कैसे करना है, किस तरह से हमें पता चलेगा कि इंटरनल एनर्जी या चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा ई है क्या सिस्टम की। वो हमें पता चलेगा दो चीजों से। पॉइंट नंबर वन है हमारे पास हीट। पहले हम हीट को पढ़ लेते हैं। देर आर टू फंडामेंटल वेज ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी टू और फ्रॉम अ सिस्टम। एक सिस्टम से और एक सिस्टम को एनर्जी पहुंचाने के दो तरीके होते हैं। देर आर ओनली टू फंडामेंटल वेज। नंबर वन इज द हीट एंड नंबर टू इज द वर्क। इन दो चीजों को मैयर करने के बाद हम इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम भी मैयर कर सकते हैं। अब बच्चे सबसे पहले हीट को क्लियर कर लेते हैं। ये बात याद रखें कि हीट और वर्क दोनों स्टेट फंक्शन नहीं है। स्टेट फंक्शन का कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 1 में दिया गया था। हमने तब प्रूफ किया था कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर इज अ स्टेट फंक्शन। आज हमने कहा कि इंटरनल एनर्जी इज आल्सो द स्टेट फंक्शन। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि जो हीट और वर्क है वो दोनों स्टेट फंक्शन नहीं है। ये एमसीक्यू हमारा बनेगा कि हीट और वर्क क्या स्टेट फंक्शन हो सकते हैं? नहीं, ना हीट स्टेट फंक्शन है ना वर्क स्टेट फंक्शन है। क्यों? हीट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। हीट सिस्टम की प्रॉपर्टी है ही नहीं। इट इज देयर फॉर नॉट अ स्टेट फंक्शन। जब एक चीज प्रॉपर्टी है ही नहीं सिस्टम की तो वो स्टेट फंक्शन कैसे कंसिडर होगी? उसमें हम डेल्टा कैसे फाइंड करेंगे? इसलिए हम कहते हैं कि हीट स्टेट फंक्शन नहीं है। ऑप्शन दिए जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, स्टेटमेंट होती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। ऑप्शंस होते हैं हीट, इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, कुछ भी दिया जा सकता है। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर होगा हीट। हीट क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रॉपर्टी ही नहीं है सिस्टम की, इसलिए ये स्टेट फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम हीट और वर्क को नोट कर लें तो हम अपना स्टेट फंक्शन फाइंड कर सकते हैं जो कि इंटरनल एनर्जी है। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि हीट क्या है। सो हीट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ द एनर्जी दैट flows across the boundary of a system during a change in its state due to the difference in the temperature between the system and the surrounding. हीट क्या है? सिर्फ क्वांटिटी है हमारी एनर्जी की जो बाउंड्री ऑफ द सिस्टम के पास होती है ड्यूरिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ड्यू टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। डिफरेंस इन टेम्परेचर, डिफरेंस इन टेम्परेचर कहाँ पे बच्चे आ रहा है? इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करें। डिफरेंस इन टेम्परेचर हमारा आ रहा है सिस्टम के अंदर और सराउंडिंग्स में। सिस्टम कंसिडर कर लें एक बीकर जिसमें पानी मौजूद है, उसको आप हीट कर रहे हैं। पहले क्या है? अंदर भी 25 डिग्री सी, बाहर भी रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सी। लेकिन जब आपने उसको हीट करना शुरू कर दिया, अब सिस्टम का टेम्परेचर वेरी करेगा सराउंडिंग से। सिस्टम का टेम्परेचर जैसे जैसे हाई करेगा, टेम्परेचर अक्रॉस द बाउंड्री एंड द सराउंडिंग एंड द सिस्टम चेंज करेगा। वो जो चेंज इन टेम्परेचर है जो कि हमें एनर्जी के जरिए पता चलेगा, उसको हम हीट कह देते हैं। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। heat evolved or absorbed by the system is represented by the symbol small q। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना। इसको एक टेबल बना लें अपने पास और उस टेबल में हर वर्ड लिखें और वर्ड के आगे सिंबल लिखें। इंटरनल एनर्जी को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया था हमने। अब इस टाइम पे हीट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल क्यू से। हीट इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल क्यू। क्यू कुछ भी हो सकता है, कोई एनर्जी जो मैंने एब्जॉर्ब की है या कोई एनर्जी जो मैंने रिलीज की है, दोनों चीज हीट की फॉर्म में हमारे पास आ सकती हैं। यहाँ पे हमारा हीट का कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है। अब हम मूव कर रहे हैं अपने वर्क के कॉन्सेप्ट की तरफ। वर्क क्या है? वर्क इज ऑल्सो अ फॉर्म। बच्चे हीट का कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे खत्म हुआ है। अब हम मूव करें किसकी तरफ? अब हम मूव करें अपने वर्क कॉन्सेप्ट की तरफ। हमने क्या कहा था? हमने कहा था दो टर्म्स हैं। टर्म नंबर वन क्या थी? दो फंडामेंटल वेज थे ट्रांसफर करने के एनर्जी के, एक हीट एक वर्क। अब हमारा दूसरा क्या है? वर्क है। वर्क ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन विच द एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। वर्क क्या है?
फॉर्म है एनर्जी की जिसके जरिए एक एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो सकती है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम दूसरे सराउंडिंग तक. इट इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस. वर्क को हम कह देते हैं कि ये प्रोडक्ट है फोर्स का, फोर्स इनटू एस डिस्टेंस. डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट किया गया है, फोर्स को एफ से. वर्क का एस आई यूनिट क्या है? जॉल्स. ये एक एमसीक्यू बनता है, व्हाट इज द एस यूनिट ऑफ द वर्क? इट इज जॉल्स. नाउ थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर, थर्मल चेंजेस के अंदर इंटरनल एनर्जी को अगर कैलकुलेट करना है तो हम सिर्फ एक वर्क डन नोट करते हैं, वो है प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन. प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन. देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क. बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के वर्क होंगे हमारे पास. द टाइप ऑफ द वर्क वी मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर इन द थर्मोकेमिस्ट्री इज द प्रेशर वॉल्यूम वर्क. इसको हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहते हैं. For example, the expansion can occur when a gas is evolved during a chemical reaction. अब कोई भी एक बीकर, कोई भी एक सिलेंडर जिसके अंदर एक गैस मौजूद है, उसमें क्या कोई वर्क डन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रही है. क्यों? क्योंकि हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं. हो सकता है केमिकल रिएक्शन होने में इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, इतना टेम्परेचर प्रोड्यूस हुआ है जिसकी वजह से गैस एक्सपैंड हो गई है. अब अगर गैस एक्सपैंड हो गई है तो अगर आप ऊपर देखें हमारे पास वर्क डन किसके बराबर हो गया? प्रेशर वॉल्यूम पढ़ रहे थे, माइनस प्रेशर डेल्टा वॉल्यूम. वाई ओनली माइनस प्रेशर, वाई नॉट डेल्टा प्रेशर? इसका आंसर ये है कि प्रेशर तो हम सेम रख रहे हैं. हमने एक सिलेंडर लिया है और उसके ऊपर प्रेशर हम 2 atm का लगा रहे हैं और वो कांस्टेंट 2 atm ही है. तो डेल्टा वी कैसे हुआ? जैसे ही केमिकल रिएक्शन हुआ, हीट प्रोड्यूस हुई, वॉल्यूम एक्सपैंड हुआ गैस का, और अब हमारे पास V2 आ गया है विच इज वॉल्यूम 2. तो V2 माइनस V1 जहां पे हुआ वो डेल्टा की वैल्यू चली गई. इसलिए हम कहते हैं कि जब एक्सपेंशन हो रही है तो वर्क डन क्या हो रहा है? माइनस पी डेल्टा वी. In such cases, the work W done by the system is given by W is equal to minus P delta V. In pressure volume work के अंदर force become pressure और distance become volume. हमने क्या कहा था? वर्क डन की क्या इक्वेशन है? F into S. वही F into S इधर हमने क्या कहा है कि वो जो F था, फोर्स था, वो प्रेशर बन गया, और वो जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस कवर किया था ना, उसको हमने वॉल्यूम से रिप्रेजेंट कर दिया है. यही होगा कि डिस्टेंस पहले ds1 होगा और फिर उसने जो कवर किया होगा वो s2 होगा. इसी तरह से वॉल्यूम v1 और v2, इसलिए हम उसको डेल्टा v कह देते हैं. Where P is the external pressure and delta V is the change in the volume. तो वर्क इज नॉट अ स्टेट फंक्शन. अब हमने क्या कहा है कि वर्क डन के अंदर जो वॉल्यूम और प्रेशर है वो तो स्टेट फंक्शन है, लेकिन वर्क इटसेल्फ इज नॉट अ स्टेट फंक्शन. आपकी पूरी बुक में सिर्फ दो चीजें हैं जो स्टेट फंक्शन नहीं है. नंबर वन इज वर्क, नंबर टू इज हीट. ये आपको डायग्राम दी गई है, नीचे एक रिएक्शन भी दिया है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन है एसिड HCl के साथ. जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर HCl डाला जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स के अंदर HCl डाला जाता है तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, साथ पानी बनता है, साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है. जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, टेम्परेचर एकदम इंक्रीज होता है और गैस क्या होती है? एक्सपैंड. गैस एक्सपैंड हो रही है तो अपनी डायग्राम में देखें V1 से V2 का वॉल्यूम तय किया गया है. वो जो डेल्टा V है वो हमारे प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन में आएगा, और जो प्रेशर चेंज हुआ है या जो प्रेशर कांस्टेंट हमने रखा है वो हम P में लिखेंगे. द साइन ऑफ W इज पॉजिटिव. अब ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनने लगा. वो क्या है कि साइन ऑफ W यानी वर्क डन कब पॉजिटिव होगा और किन कंडीशंस में वो नेगेटिव होगा. Q हीट, हीट स्मॉल q से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कब पॉजिटिव होगी और वो कब नेगेटिव होगी. तो आंसर नंबर 1 हमारे पास फॉर द वर्क डन इज कि वर्क डन W पॉजिटिव होगा जब वर्क डन हो रहा होगा, जब वर्क हो रहा होगा ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर हो रहा होगा. नेगेटिव होगा जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा. अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम
जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा बच्चे, तो क्या होगा हमारे पास? जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो इट विल बी पॉजिटिव, जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा इट विल बी नेगेटिव. Similarly, heat is positive when heat is absorbed by the system. जब heat system absorb कर रहा होगा तो it will be positive. जब सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर रहा होगा, ऑब्वियसली एक बीकर है वो एनर्जी कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा? अपनी सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेगा, तो वो पॉजिटिव होगा. एंड इट विल बी नेगेटिव, वो नेगेटिव होगा जब हीट एब्जॉर्ब होगा, जब हीट ट्रांसफर होगा सराउंडिंग की तरफ. यही बात लिखी है. हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सराउंडिंग फ्रॉम द सिस्टम, बाय द सराउंडिंग फ्रॉम द सिस्टम, या हीट को रिलीज करना, सेम चीज है, आप इसकी वर्डिंग को चेंज कर सकते हैं. ये दो आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. फर्दर आप देखें तो हम इन टर्म्स की आज रिवीजन करेंगे. नंबर वन वॉज इंटरनल एनर्जी, नंबर टू वॉज काइनेटिक एनर्जी, नंबर थ्री वॉज पोटेंशियल एनर्जी, heat, work, pressure, volume, work done, and the values of the pressure, volume, work system. इधर मैं आपके लिए इंटरनल एनर्जी से सबसे पहले एक पोल क्रिएट कर रही हूँ. इसे करने के आपके पास 30 सेकेंड्स है. काइंडली इसको 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर वाइंड अप करें. आई एम एंडिंग द पोल नाउ. सो द आंसर इज ट्रू. क्वेश्चन क्या था हमारे पास? इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी. यस, जितनी काइनेटिक एनर्जी जितनी पोटेंशियल एनर्जी है उन दोनों का सम इंटरनल एनर्जी कहलाता है. So total of all the possible kinds of the energy of the system is called internal energy. Internal energy is a state function. Yes. Now I am generating another poll related to this topic. हमने अभी एक चीज पढ़ी कि दो चीजें हैं जो कि स्टेट फंक्शन है और दो हैं जो कि स्टेट फंक्शन नहीं है. तो अब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इज हीट इज अ स्टेट फंक्शन? क्या हीट स्टेट फंक्शन है?
आई एम एंडिंग द पोल एंड इट्स आंसर इज नो। दो चीजें हमने पढ़ी हैं, वो दो चीजें क्या हैं? हीट और वर्क, जो कि स्टेट फंक्शन नहीं है। फिर हमने दो बेसिक टर्म्स पढ़ी थी, विच इज द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमने कहा था कि ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल मोशन होती है। पोटेंशियल एनर्जी तमाम टाइप्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं। नाउ आई एम जनरेटिंग अ पोल रिलेटेड टू दिस स्लाइड। आपकी स्क्रीन पे एक सवाल आ रहा है कि क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी के अंदर आता है? यस और नो। हमने दो एनर्जीज पढ़ी हैं अभी, काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ अट्रैक्शंस हैं। पोटेंशियल एनर्जी में फर्दर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अट्रैक्शंस हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो अट्रैक्शन, लेकिन क्या ये काइनेटिक एनर्जी के अंदर आती है या ये पोटेंशियल एनर्जी के अंदर आती है? So I'm ending the poll. सो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है बच्चे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके अंदर आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में तो कोई अट्रैक्शन है ही नहीं। काइनेटिक एनर्जी में सिर्फ ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल मूवमेंट्स आ जाती हैं। ये आपको एक डायग्राम दिखाई गई थी, आपके बुक में भी मौजूद है। दिस इज द ट्रांसलेशनल, दिस इज द वाइब्रेशनल एंड दिस इज द रोटेशनल। रोटेशनल हमेशा अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट करना होता है। आगे हमने हीट के बारे में पढ़ा था। देयर आर टू फंडामेंटल वेज। बेसिकली ये आपका शॉर्ट बनता है कि कितने फंडामेंटल वेज हैं या कौन से वो दो फंडामेंटल वेज हैं जिनके जरिए एनर्जी टू और फ्रॉम अ सिस्टम की जा सकती है, ट्रांसफर की जा सकती है सिस्टम की तरफ और सिस्टम से। तो उसका आंसर था देयर आर टू फंडामेंटल वेज। नंबर वन वाज हीट एंड नंबर टू वाज वर्क। हीट क्या था? प्रॉपर्टी सिस्टम नहीं था, इसलिए हम इसको कहते हैं कि हीट स्टेट फंक्शन नहीं है। हीट को हमने डिफाइन किया था कि ये क्वांटिटी ऑफ द एनर्जी है जो चेंज होती है जब टेम्परेचर का डिफरेंस आता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। हीट को हमने कहा था रिप्रेजेंट होता है ये बाय स्मॉल क्यू, और हीट इवॉल्व एब्जॉर्ब हो सकती है। अब मैं आपके लिए एक पोल जनरेट कर रही हूँ रिलेटेड टू दिस। सवाल आपके सामने है कि क्या वर्क स्टेट फंक्शन है और ये प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम भी है, या ये स्टेट फंक्शन नहीं है और प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम है? You have 30 seconds to answer this question. क्या वर्क is a state function and the property of system as well? Yes or no?
I'm ending the poll now. So our question was, the work is a state function and the property of system. No, ना वर्क स्टेट फंक्शन है और ना प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम है. हमने कहा था वर्क ऑल्सो फॉर्म है इन विच द एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, जिसमें एनर्जी ट्रांसफर हो सके एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर, एक सराउंडिंग से दूसरे सराउंडिंग के अंदर. सो वर्क को हम कहते हैं कि ये क्या है, फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट है और इसको हम जाउल्स से रिप्रेजेंट करते हैं. So there are three different kinds of, there are many different kinds of actually work की कोई एक दो तीन किस्म नहीं, बहुत सारी किस्में. लेकिन जब हम थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमने कहा था हम सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन को देखते हैं, और इसके लिए हम अज्यूम करते हैं कि एक सिलेंडर है जिसके अंदर एक गैस फिल्ड हुई हुई है और एक पिस्टन मौजूद है. प्रेशर हम कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अंदर. अगर 2 ATM का प्रेशर है तो 2 ATM का प्रेशर रहेगा, अगर 6 ATM का है तो 6 ATM का रहेगा. नाउ हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम उसका वॉल्यूम चेंज देख रहे हैं. हमने उसको हीट किया या उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है जिसकी वजह से गैस का जो वॉल्यूम है वो एक्सपैंड हुआ है. याद रखें जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है, जो वॉल्यूम है गैस का वो एक्सपैंड होता जाता है, वॉल्यूम बढ़ता जाता है. तो हमने उसको इतना हीट किया कि उसका वॉल्यूम एक डेफिनेट वैल्यू से चेंज हुआ है, V1 से V2 हो गया है. तो हम उसको डेल्टा V कंसिडर कर रहे हैं. अब अगर हम देखें तो इसके साथ माइनस लगा है, पी डेल्टा वी के साथ माइनस लगा है, वो क्यों लगा है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में अभी डिस्कस करते हैं. हमने कहा वर्क स्टेट फंक्शन नहीं है क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम नहीं है. ये आपको डायग्राम दिखाई गई थी जिसमें एक रिएक्शन हो रहा था कैल्शियम कार्बोनेट का HCl के साथ, और कैल्शियम क्लोराइड बन रहा था, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और साथ पानी बन रहा है. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वॉल्यूम V1 से V2 की तरफ जाता है क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो रही है. हीट प्रोड्यूस होने से वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा गैस का. जैसे वॉल्यूम एक्सपैंड करता है तो हमारे पास जो वर्क डन आ जाता है वो माइनस पी डेल्टा वी आ जाता है. वाई माइनस, तो उसका आंसर ये था कि साइन ऑफ डब्ल्यू कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा. तो साइन ऑफ डब्ल्यू पॉजिटिव होगा जब वर्क डन हो रहा होगा सिस्टम के ऊपर, और नेगेटिव होगा जब वर्क डन हो रहा होगा बाय द सिस्टम. अगर सिस्टम काम कर रहा है और एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है तो वो नेगेटिव कहलाएगी, और जब जो सिस्टम है वो एनर्जी सराउंडिंग से ले रहा होगा तो इट विल बी पॉजिटिव. साइन ऑफ क्यू यानी हीट. हीट का क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कि कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होगा. तो साइन ऑफ क्यू पॉजिटिव होगा जब हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी सिस्टम से, बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग. सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा सराउंडिंग से, इर्द गिर्द से. और ये नेगेटिव कब होगा, जब हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी बाय द सराउंडिंग फ्रॉम द सिस्टम. सराउंडिंग में हीट जा रही होगी, इर्द गिर्द में बीकर में से हीट निकल निकल के बाहर एनवायरनमेंट के अंदर जा रही होगी. तो साइन ऑफ क्यू हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा. रिवीजन में अभी हमने ये वाले सारे के सारे पॉइंट्स रिवाइज किए हैं. इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट क्या है, वर्क क्या है, क्या हीट वर्क पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है. नहीं, सिर्फ काइनेटिक पोटेंशियल और इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है पर हीट और वर्क स्टेट फंक्शन नहीं है. हम थर्मोकेमिस्ट्री में सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन पढ़ते हैं, वो हमने डिस्कस किया है. वैल्यू ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क सिस्टम्स क्या हैं, वो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज हैं जो अभी अभी हमने रिवाइज की हैं. एक पोल आपके लिए लास्ट जनरेट कर रही हूँ मैं इधर. काइंडली इसको आंसर करें इन 30 सेकेंड्स. क्वेश्चन हमारे पास ये है कि Q यानी स्मॉल q यानी हीट पॉजिटिव होगी, उसका साइन पॉजिटिव होगा जब हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी बाय द सिस्टम. यस और नो. Q will be positive when the heat absorbed by the system.
Is this yes or no? I'm ending the poll. और अगर आप देखें तो आंसर क्या है कि क्यू पॉजिटिव होगा जब हीट एब्जॉर्ब होगी बाय द सिस्टम. सो यस, इट्स ट्रू कि क्यू पॉजिटिव होगा जब हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी बाय द सिस्टम. रिवीजन हमने आज के सारे पॉइंट्स ही कर ली है. पोल्स हमने देखे हैं जो जो मेन एमसीक्यू बन सकता है. विद इन 20 मिनट्स आपके पास एक टेस्ट आ जाएगा, उसे सॉल्व करें. सो इट विल बी एन एमसीक्यूज एंड द ट्रू फॉल्स. इसी स्लाइड से रिलेटेड है. नेक्स्ट क्लास में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी और इंथैल्पी का इंट्रोडक्शन लेंगे कि क्या इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी के बीच में थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ने का हमारा सिर्फ यही एक मकसद है कि हम ये देख सकें कि इंटरनल एनर्जी क्या है और इंथैल्पी क्या है, दोनों में क्या फ़र्क है और क्या चीज़ काउंट करना, कैलकुलेट करना ईजी है. तो इस चीज़ को नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी को. अभी फिलहाल के लिए यही लेक्चर है. अपना होमवर्क देखें, अपना क्लास वर्क देखें. होमवर्क भी मैं अभी अपलोड कर देती हूँ. आप उसको ध्यान से देखें, उसको सॉल्व करें और उसको अपलोड करें एज सुन एज पॉसिबल.